अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो और इस फेस्टिव सीजन में आपके हाथ एक शानदार डील लग जाए, हालांकि दिवाली बीत चुकी है लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी बाजार में आपको कई तरह की स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी जो नए साल तक रहेंगी। अगर आप असल खरीदार हैं तो ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का एकदम सही है। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी डुडेजा। घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। आज घर एक सपना शो में आपको बताने आई हूं कि कहां पर सस्ते घर मिलेंगे बढ़िया ऑफर्स के साथ। आपको बताएंगे कि 30 लाख के बजट में कहां आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनसीआर के बाजार के साथ। राज अपने लिए एनसीआर में एक सस्ता मकान खरीदना चाहते हैं। राज का बजट 25 से 30 लाख रुपए के बीच है, लेकिन इन्हें आशंका है कि मौजूदा समय में इस बजट में उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब का मकान मिलेगा भी या नहीं। लेकिन राज को हम बता दें कि उनका घर का सपना उसी बजट में पूरा हो सकता है जितना बजट उन्होंने तय किया है, यानी 25 से 30 लाख के बीच में। दरअसल त्योहारों के इस मौके पर बिल्डर्स भी ग्राहकों के लिए बम्पर सेल लगाकर रखते हैं, क्योंकि बिल्डर्स पर खाली पड़ी इन्वेंट्री बेचने का दबाव है। इसीलिए राज को चिंता छोड़ देनी चाहिए, बस उन्हें सही बिल्डर तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचाने में हम करेंगे राज की मदद। मैं काफी दिनों से मकान खरीदना सोच रहा था, लेकिन इतना महंगा था जिस वजह से मैं खरीद नहीं पा रहा था। अभी काफी अच्छा मौका है, काफी रिजनेबल प्राइस में मिल भी रहा है, अच्छा ऑफर भी है, सही मौका भी है। मैं सोच रहा हूँ इसी मौके में एक फ्लैट परचेज कर लूँ, खरीद लूँ। अगर राज को एनसीआर में सस्ते प्रोजेक्ट की तलाश है तो नोएडा में सस्ते घर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा में मिल रहे हैं। एनसीआर के यमुना एक्सप्रेसवे पर भी 30 लाख के बजट में ऑप्शंस मौजूद हैं। इस इलाके में 800 स्क्वायर फीट से 1180 स्क्वायर फीट फ्लैट के लिए 25 लाख रुपए से 37 लाख रुपए उन्हें देने होंगे। यहाँ 810 स्क्वायर फीट में बना 2 बेडरूम फ्लैट सिर्फ 25 लाख रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा सस्ते घरों के बढ़िया विकल्प गाजियाबाद में भी मौजूद है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन, NH24, गोविंदपुरम और वसुंधरा में सस्ते घर मौजूद हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में 1050 स्क्वायर फीट में बना 2 बेडरूम फ्लैट सिर्फ 25 लाख में मिल रहा है। गाजियाबाद के NH24 पर 855 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम के लिए कीमत है 26 लाख रुपए। राजनगर एक्सटेंशन में 2 बेडरूम 1190 स्क्वायर फीट का फ्लैट 30 लाख रुपए में मिल रहा है। वसुंधरा में 1 बेडरूम फ्लैट जो कि 600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, उसकी कीमत 25 लाख रुपए है। गुड़गांव से सटे धारूखेड़ा में 1300 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम फ्लैट की कीमत 28 लाख रुपए है। रियल्टी एक्सपर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में सबसे ज्यादा मांग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की है। यही वजह है कि बिल्डर सस्ते प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब चलते हैं मुंबई। मुंबई में आज भी घर खरीदना बेहद महंगा है, लेकिन हमने कुछ ऐसी लोकेशंस ढूंढ निकाली है जहां पर आपको सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये लोकेशंस मेन मुंबई से 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं मुंबई और आपको बताते हैं कहां पर 30 लाख रुपए के बजट में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सरकार 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना बना रही है, लेकिन जमीन की ऊंची कीमतों की वजह से बड़े शहरों में वाजिब रेट पर मकान मुहैया हो पाना मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में ज्यादातर डेवलपर्स शहर से दूर दराज के इलाकों में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। सेंट्रल रेलवे के रूट पर डोंबिवली, कल्याण और बदलापुर जैसे इलाकों में काफी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे डोंबिवली में 530 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट करीब 22 से 25 लाख रुपए में बिक रहा है। बदलापुर में 650 वर्ग फुट का फ्लैट 18 से 22 लाख रुपए में मिल सकता है। करजत इलाके में 850 वर्ग फुट का 2 BHK फ्लैट 25 से 28 लाख रुपए की रेंज में मिल जाएगा। डेवलपर्स के मुताबिक ऊंची कीमतों और कम स्पेस की वजह से लोग दूर के सब अर्बन इलाकों का रुख कर रहे हैं। मुंबई के वेस्टर्न रेलवे के रूट पर आने वाले सब अर्बन इलाकों में भी बड़ी संख्या में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मीरा रोड, भयंदर, वसई और विरार जैसे इलाकों को काफी पसंद भी किया जा रहा है।
भायंदर और मीरा रोड में 500 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 33 से 40 लाख रुपए तक मिल सकता है। वहीं वसई में 540 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 20 से 22 लाख रुपए में मिल जाएगा, जबकि विरार में 520 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 28 से 33 लाख रुपए में मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को अगर 20 से 30 लाख रुपए की रेंज में ज्यादा मकान बनाना है तो सबअर्बन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा। मुंबई के आसपास सबअर्बन इलाकों में प्रॉपर्टी भले ही थोड़ी सस्ती हो, लेकिन कई इलाकों में अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना बाकी है। जानकार सलाह देते हैं कि केवल सस्ता रेट देखकर ही ग्राहकों को इन इलाकों का रुख नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी पड़ताल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आईटी और इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट इस एरिया को ज्यादा अच्छा लुभावना बना देती है। गवर्नमेंट की अगर मास्टर प्लान की बात करें और डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो वो भी इस एरिया में काफी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की सप्लाई थोड़ी ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी से रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपको प्रॉपर्टी के अच्छा रिटर्न लेने के लिए 2 से 3 साल का वक्त इंतजार करना पड़ सकता है, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। देश के बाकी मेट्रो शहरों में भी आपको 30 लाख रुपए के बजट में कई ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी आपको इस बजट में कई बढ़िया ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मेट्रो शहरों की तरफ और साथ में आपको बताते हैं कि टियर 2, टियर 3 शहरों में आप कहां पर इस बजट में बढ़िया विकल्प ढूंढ सकते हैं। दिल्ली मुंबई के बाद आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, क्योंकि 30 लाख की डील कोलकाता के कुछ इलाकों में मौजूद है। उसके बाद हम देश के दूसरे मेट्रो शहरों में भी चलेंगे। कोलकाता के उत्तर पारा में 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट 22 लाख रुपए में मिल रहा है। इसी तरह न्यू बैरकपुरा में 925 स्क्वायर का फ्लैट 30 लाख रुपए में मिल जाएगा। ऐसे ही चेन्नई में 30 लाख के बजट में विकल्प मेडावेक्कम और त्रिपुरू में मिल जाएंगे। आईटी और एजुकेशन के लिए मशहूर पुणे में 20 से 30 लाख रुपए की रेंज वाले फ्लैट की काफी मांग है। शहर में प्रॉपर्टी मार्केट की सारी ग्रोथ अफोर्डेबल और मिड हाउसिंग सेगमेंट में हो रही है। पुणे के पुराने इलाकों में हिंजवाड़ी, कोथरूड और वाकड़ जैसे इलाकों में काफी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं। हिंजवाड़ी और कोथरूड में 400 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 25 से 30 लाख रुपए में मिल सकता है। पिंपरी चिंचवड़ में आने वाले वाकड़ इलाके को भी सस्ता होने की वजह से काफी पसंद किया जाता है। वाकड़ में 550 वर्ग फुट का 1 BHK फ्लैट 26 से 32 लाख रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है। डेवलपर्स के मुताबिक मुंबई में प्रॉपर्टी के ऊंचे दाम को देखते हुए लोग पुणे को भी तरजीह दे रहे हैं। पुणे में बेहतर होते इंफ्रा और बड़ी कंपनियों की मौजूदगी होने की वजह से ज्यादातर नौकरी पेशा वर्ग पुणे को पसंद कर रहा है। पुणे में नए इलाकों के प्रॉपर्टी मार्केट में हड़पसार, चाकन और धनोरी में 20 से 30 लाख की रेंज में काफी सप्लाई है। हड़पसार में 650 वर्ग फुट का 1 BHK करीब 25 से 30 लाख रुपए में मिल जाएगा। चाकन में 800 वर्ग फुट का 2 BHK फ्लैट की कीमत 25 से 30 लाख रुपए होगी। वहीं धनोरी में 500 वर्ग फुट के 1 BHK फ्लैट की कीमत 15 से 20 लाख रुपए है। वहीं टियर 2 सिटीज में भी 30 लाख के बजट में कई विकल्प मौजूद हैं। लखनऊ के हजरतगंज और लालबाग जैसे पॉश इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले 6 महीने में 150 से 1300 रुपए प्रति स्क्वायर फुट गिरी हैं। यानी इन इलाकों में जहां 30 लाख रुपए में मकान खरीदना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, वहीं मौजूदा समय में ये मुमकिन होता नजर आ रहा है। 30 लाख रुपए में जयपुर और जोधपुर में 2 BHK और 3 BHK का मकान के विकल्प मौजूद है। दरअसल 2700 और 2800 रुपए प्रति स्क्वायर फुट की कीमत पर शुरुआती दौर में बिकने वाला फ्लैट अब 2500 से 2600 रुपए प्रति स्क्वायर फुट पर मिल रहा है। मुरादाबाद और मेरठ जैसी सिटीज में हाईवे के साइड में बन रहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कीमतें 150 से 250 रुपए प्रति वर्ग स्क्वायर फुट गिरी है। जानकारों के मुताबिक प्रॉपर्टी बाजार में मंदी की वजह से बिल्डर का फोकस अब प्रीमियम सेगमेंट में कम और मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोगों पर ज्यादा है। बाजार में ग्राहकों को खींचने के लिए डेवलपर्स फ्लैट की कीमतें घटा रहे हैं। रियल्टी क्षेत्र में कम से कम 80% खरीदार मंदी में मकान खरीदने को बेहतर अवसर मानते हैं और जानकारों के मुताबिक रियल एस्टेट बाजार में प्रॉपर्टी के दाम फिलहाल बेहद कम है और असल खरीदारों के लिए घर खरीदने का ये एकदम माकूल समय है। लेकिन मकान खरीदने का समय भले ही माकूल हो सकता है, मगर
किसी भी सस्ती परियोजना के पीछे भागने के बजाय उनकी हकीकत जानने की जरूरत है। कई कंपनियां सस्ते मकानों की परियोजनाओं का ऐलान तो कर देती हैं, लेकिन बुकिंग पूरी हो जाने के बाद भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं होता। जाहिर है, ऐसे में ग्राहकों को अपनी गाढ़ी कमाई लगाने से पहले बिल्डर और परियोजना के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। हर हफ्ते हम आपकी मदद करते हैं घर खरीदने में और आपको बताते हैं कि क्या आपको करना है घर खरीदने से पहले। चलिए अपने टिप्स सेक्शन में चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने अपने घर की खरीद फरोख्त करनी है। दरअसल बैंक आपको हर तरह की प्रॉपर्टी यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन, रेडी टू मूव इन प्लॉट हो या फिर आपके घर की मरम्मत ही क्यों ना हो, सबके लिए लोन प्रोवाइड करता है और सबकी नियम और शर्तें बिल्कुल अलग होती हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आप अपने फ्लैट या फिर मकान के लिए लोन लेना चाह रहे हैं और आपकी क्षमता कितनी है। आपकी क्षमता जो है वो आपकी सैलरी और आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करती है, तो वो भी आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। 300 से 900 अंकों के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको लोन अच्छा मिल जाएगा आपकी आय के हिसाब से। आपको ये भी बता दें कि ब्याज दर को देखने से पहले ये जांच लें कि आप फ्लोटिंग या फिर फिक्स्ड रेट पर लोन लेने की सोच रहे हैं। फ्लोटिंग में आपको फायदा होगा क्योंकि अगर ब्याज दरों में कटौती हो रही है तो आपके लोन का टेन्योर या फिर आपकी ईएमआई घट सकती है। यही चीज अगर आपकी फिक्स्ड है तो आपके लोन की ईएमआई जाती रहेगी और उसमें बदलाव किसी तरह का नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि आप बैंक से लोन लेते समय सारी शर्तों को ध्यान से जरूर पढ़ लें, क्योंकि किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले वो जानना जरूरी है कि उसमें क्या क्लॉज लिखे हैं और साथ ही बैंक की पेनल्टी चार्जेस और साथ में आप उसमें क्या चार्जेस लगाए जा रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस है या नहीं, ये सब भी जरूर देख लें। इसके अलावा आप अपने होम लोन की इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। तो अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और होम लोन लेने से पहले ये सावधानियां जरूर बरतें। घर एक सपना शो के जरिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार ना हो, आपका पैसा सुरक्षित रहे और वाजिब दाम पर आपको आपका घर भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर आप कोई सुझाव हमें अपना भेजना चाहते हैं या आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें तुरंत से ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमने अपना हैंडल नीचे दिया है। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।